हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जा रहे हैं बदायूं छोटी बड़ी सरकार पर जैनू के बाल उतरवाने। हमारे यहाँ छोटी सरकार पर ही बाल उतरते हैं। हम निकले रात के 2 बजे और 6 बजे से पहले हम कचला घाट पहुँच गए। यहाँ हमने नाश्ता वगैरह किया और ये यहाँ खतरों के खिलाड़ी बन रहे थे। हम आ गए हैं सबसे पहले छोटी सरकार पर। बहुत लोग कहते हैं मज़ार पर नहीं जाना चाहिए सिर के। अब ये तो अल्लाह तय करेगा कि क्या क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। मैं भी यही मानती हूँ सबसे प्यारा जरिया है मांगने का नमाज। जहाँ नमाज बिछाओ और रूबरू होकर अल्लाह के सामने मांगो जो मांगना है। लेकिन मेरा मानना ये भी है, आज के दौर में हम कितनी पढ़ाई करते हैं आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, जहाँ तक कि एक टीचर बनने के लिए भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद 2019 से कोशिश कर रही हूँ लेकिन भर्ती नहीं आ रही है। ऐसे में कोई अधिकारी या अफसर से जान पहचान हो तो इस दौर में भी आपको आगे के प्रोसेस के लिए वो रिकमेंड कर देगा। वही अफसर, वही अधिकारी ये होते हैं, मेरा मानना है ऐसा। अल्लाह सुनता है, ज़रूर सुनता है, उसके अलावा और कौन सुनता है हमारी। लेकिन हमारी दुआओं में इन अफसरों की सिफारिश भी लग जाए तो क्या बुराई है। हो सकता है 2 साल बाद होने वाला काम 1 साल बाद हो जाए। ऐसा मेरा मानना है और अपनी अपनी सोच है ये तो। पर यहाँ ऐसे बाजार लगा होता है, दोनों साइड चादरें, फूलों, न्याज़ें, नज़र की आपको यहाँ बहुत सारी दुकानें मिल। ये ईदगाह है सामने। अंदर सामने की तरफ बाबा की दरगाह है, लेकिन हम पहले वहाँ ना जाकर कुएं वाली जगह पर जाएंगे जहाँ नहाने वजू करने के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। ये परियों वाला कुआं है, यहाँ परियां रहती थी। इसकी मान्यता यह है जिस औरत की औलाद नहीं होती वो 7 बुधवार इस पानी से नहा ले, इंशाल्लाह उसे औलाद नसीब हो जाती है। यहाँ अकबर की बीवी जोधाबाई भी आई थी, ऐसा यहाँ के खादिम बताते हैं। नहा धोकर हमने जैनू के बाल उतरवाए। फिर हम अंदर बाबा की जियारत करने चले गए। ये बाबा की गुम्बद है, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है। ये बड़े सरकार के भाई हैं, इनका नाम शाह विलायत साहब है। यहाँ कव्वाली भी होती रहती है। ये छोटे सरकार शाह विलायत के आप नज़र कर सकते हैं। ये छोटे सरकार शाह विलायत की आप नज़र कर सकते हैं, उनकी जियारत कर सकते हैं। दरगाह में एक हरी जाली है जिसे छूने पर नेगेटिव शक्ति बाहर हो जाती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ बीमार आशिक भूत प्रेत लोगों की अर्जी लगती है। ये वो जगह है जहाँ छोटे सरकार इबादत किया करते थे। ऊपर की तरफ अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। यहाँ कुरान शरीफ पढ़ने की व्यवस्था है। मैं जब भी आती हूँ यहीं बैठकर कुरान पढ़कर जाती हूँ, दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये बन्नू बुआ के हस्बैंड की कब्र है, वो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। अब चलते हैं बड़ी सरकार पर। ये बिल्कुल बाहर का गेट है उसका। इसके अंदर भी बाजार लगता है, चादरें, फूल सब कुछ मिलता है।
यहाँ खिलौने भी बहुत मिलते हैं, जिसकी वजह से आरब को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए अंदर, लेकिन पहले बाहर से उनकी गुंबद का दीदार कर लीजिए। कितनी खूबसूरत गुंबद है। सामने इसके मस्जिद है। ये यहाँ सिक्का चिपकाया जाता है और इस जगह बड़ी सरकार इबादत करते थे। ये लेडीज़ मस्जिद है यहाँ की। यहाँ औरतें नमाज पढ़ती हैं। और ये जेंट्स मस्जिद है। यहाँ आदमी नमाज पढ़ते हैं। अब चलिए बड़ी सरकार की ज़ियारत कर लेते हैं। ये यमन के सुल्तान थे। बादशाही छोड़कर ये भारत आ गए। इनका नाम सुल्तान उर आरफीन है। यहाँ आकर इन्होंने बहुत से लोगों को बीमारियों से शिफा दी। ये हर बीमारी का इलाज कर देते थे। ये भूत प्रेत नेगेटिव शक्तियों को बाहर निकालने की काबिलियत रखते हैं। यहाँ भी कव्वाली होती रहती है। बन्नू बुआ की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ श्रृंगार चढ़ाया जाता है बन्नू बुआ पर चढ़ावे के रूप में। इसमें चूड़ी, परांदा, काजल, मेहंदी, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके रेट उनकी क्वालिटी के अनुसार ये लोग बना कर देते हैं। यहाँ पर बहुत मरीज आते हैं। यहाँ बन्नू बुआ आराम फरमा रही हैं। ये छोटे सरकार और बड़े सरकार की बहन है। यहाँ भी अर्जियाँ लगती हैं। यहाँ 40 दिन का चिल्ला खींचा जाता है। अब चलते हैं डॉक्टर साहब की मज़ार पर। ये यहाँ डॉक्टर साहब का मज़ार है। इसके बाद हम घर लौटते समय कचला घाट पर रुके। यहाँ पानी देखकर 2 मछली पानी में उतर गई। इस कांड के बाद मुझे लगा अब नहीं जाएगा पानी में, लेकिन ये बाहर ही नहीं आ रहा। बोटिंग का भी ऑप्शन है। आप ये बोटिंग कर आप पूरा कचला घाट घूम सकते हैं। हमने भी यहाँ बोटिंग की। इतना नहाने के बाद भी इसे अब भी पानी में ही रहना है। जैसे मैंने आपको बताया ये मछली है, पानी देखते ही इसे पानी में उतरने की पड़ती है, चाहे वो पानी कहीं का भी हो, कितना भी गहरा हो, कितना भी हल्का हो।
ये यहाँ पर हमने पूरा बोट में बैठ के पूरा कचला घाट घूमा। बाद घर वापस आ गए। घर आते आते हमें रात हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।